नमस्कार दोस्तों, आप में से सभी लोग एटीएम कार्ड का तो इस्तेमाल करते ही होंगे। आप लोगों के पास किसी ना किसी बैंक का एटीएम कार्ड तो जरूर होगा। लेकिन आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपके पास एटीएम कार्ड है तो आप 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक ले सकती हैं। और आप लोगों को यह भी बताना चाहूंगा, ये योजना सरकार की तरफ से है और बहुत सारी बैंकें इस बात को छिपा लेती हैं कि एटीएम कार्ड से भी आपको 1 से 5 लाख रुपए तक मिल सकती हैं, वो भी बिना कुछ किए हुए। यानी कि आज की वीडियो में हम ऐसे कुछ पहलुओं की बात करेंगे जो कि एटीएम कार्ड से रिलेटेड हैं, एटीएम कार्ड से रिलेटेड सर्विस हैं, जिनको बैंक कभी भी अपने ग्राहक को नहीं बताती। लेकिन आज की हमारी वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि एटीएम कार्ड से पैसे निकालने के अलावा कौन कौन से और भी काम किए जा सकते हैं और कैसे आप एटीएम कार्ड के माध्यम से 1 से लेके 5 लाख रुपए तक ले सकती हैं। यहां पे बात आ रही है 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक की, तो आप लोगों को बताना चाहूंगा हर कार्ड पर एक अलग पैसा डिसाइड किया गया है। जैसे आप रुपया कार्ड रखती हैं तो उस पर अलग अमाउंट मिलता है, आप वीजा कार्ड रखते हैं उस पर एक अलग अमाउंट मिलता है, आप क्लासिक कार्ड रखते हैं उस पर अलग मिलता है, प्लेटिनम कार्ड रखते हैं उस पर अलग मिलता है। यानी कि जो एटीएम कार्ड होते हैं उनके ऊपर लिखा होता है कि आपका किस टाइप का कार्ड है। आपके पर रुपए लिखा है तो आपका रुपया कार्ड है जो कि जनधन योजना के तहत बना था। ऐसे ही वीजा कार्ड है, ऐसे अलग अलग तरह के कार्ड होते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आपको कौन से कार्ड पर कितना पैसा मिलता है। तो थोड़ा सा मैं साइड हो जाता हूं। सबसे पहले आपके पास अगर क्लासिक कार्ड है तो आपको 1 लाख रुपए मिलेंगे। इसके अलावा आपके पास प्लेटिनम कार्ड है तो आपको 2 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास मास्टर कार्ड है तो आपको 50,000 रुपए मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास प्लेटिनम मास्टर कार्ड है तो आपको 5 लाख रुपए तक मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास वीजा कार्ड है तो आपको 2 लाख रुपए मिल सकते हैं। इसके अलावा आपके पास रुपए कार्ड है तो आपको 2 लाख रुपए मिल सकते हैं। लेकिन ये पैसे कैसे मिलेंगे और ये क्या सुविधा है जो बैंक आपसे छिपाती हैं और किस लिए छिपाती हैं वो भी मैं बताऊंगा। और लगभग 70 से 80% लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा और वो लोग इस योजना का लाभ नहीं भी ले पाते होंगे। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बेसिकली लोग एटीएम कार्ड का इस्तेमाल एटीएम से पैसे निकालने के तौर पर करते हैं, लेकिन इसके बहुत सारे अन्य काम हैं। उनको आज की वीडियो में बताने से पहले आप लोगों से एक निवेदन करना चाहूंगा कि बहुत ही ज्यादा जरूरी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। तो शेयर करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर बटन पर क्लिक जरूर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह जानकारी पहुंच पाए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, जब आप किसी बैंक में अकाउंट खुलवाते हो और उसके बाद आपके लिए एटीएम कार्ड इशू होता है और जिस दिन आपका एटीएम कार्ड एक्टिव हो जाता है उसी दिन से आपके एटीएम कार्ड पर एक्सीडेंटल इंश्योरेंस शुरू हो जाता है, यानी कि दुर्घटना बीमा शुरू हो जाता है उसी दिन से। और उसी दिन से आप इसका लाभ भी ले सकते हैं। लाभ किस तरीके से लोगे वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो जो मैंने अमाउंट बताया है वो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में कवर होता है। अगर बाई चांस भविष्य में आपको एक्सीडेंट होता है, आपका बॉडी पार्ट कोई डैमेज हो जाता है, जैसे आपका हाथ चला जाए, आपके हाथ पैर कट जाएं या आपकी डेथ हो जाए, तो कैसे आप 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक ले सकते हैं। आपका बॉडी पार्ट डैमेज हो जाता है, जैसे हाथ कट जाता है, तो उस कंडीशन में कैसे आप पैसे ले सकते हैं उसकी भी बात जरूर करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी दुर्घटना में अगर आपके एक बॉडी पार्ट कोई डैमेज होता है, जैसे आपका हाथ कट जाता है या आपका पैर कट जाता है, एक पार्ट कोई डैमेज हो जाए, तो आपको 50,000 रुपए दिए जाएंगे बैंक की तरफ से। इसके अलावा अगर आपके 2 बॉडी पार्ट डैमेज हो जाते हैं, जैसे आपके दोनों हाथ कट जाएं या दोनों पैर कट जाएं, तो उस कंडीशन में बैंक की तरफ से आपको 1 लाख रुपए दिए जाते हैं। किसी केस में आपकी मृत्यु हो जाती है, कोई भी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है, उस केस में बैंक की तरफ से 1 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए तक आपको दिए जाते हैं। लेकिन लोगों को यह नहीं पता कि अगर एक्सीडेंट हो जाए, हमारे फैमिली मेंबर का या हमारे घर में किसी का भी बॉडी पार्ट डैमेज हो जाए, किसी की डेथ हो जाए और उसके पास एटीएम कार्ड हो, तो वो इस पैसे को किस तरीके से ले सकते हैं और मरने के बाद किस व्यक्ति को ये पैसे दिए जाते हैं उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों मैं आपको यहां पे क्लियरली बताना चाहूंगा कि इस पैसे को नॉमिनी रखता है, नॉमिनी को ये पैसे दिए जाते हैं। अब नॉमिनी कौन होता है? जब आप किसी भी बैंक में अकाउंट खुलवाते हो तो अकाउंट खुलवाते समय फॉर्म भरते हो, फॉर्म भरते समय नॉमिनी की डिटेल मांगी जाती है।
एक नॉमिनी बीच में रखा जाता है, बिचौलिया रखा जाता है। तो जो व्यक्ति नॉमिनी बनता है अकाउंट खुलवाते टाइम, उसको ये अधिकार होता है कि वो इस इंश्योरेंस को क्लेम कर सकता है बैंक से और इस पैसे को वो खुद ले सकता है। अब किस तरीके से कोई भी व्यक्ति इस पैसे को बैंक से ले सकता है उसकी भी बात कर लेते हैं। भविष्य में वैसे तो ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन दुर्घटनाएं लगातार बढ़ती जाती हैं और आप दिन ब दिन ये केस सुनते हो कि यहाँ पे दुर्घटना हो गई या इस व्यक्ति की मौत हो गई, दूसरी जगह पे दुर्घटना हो गई, वहां पे डेथ हो गई, किसी का बॉडी पार्ट डैमेज हो गया। तो लोगों को ये नहीं पता होता कि हमारे एटीएम कार्ड पे भी हमारा इंश्योरेंस हुआ होता है, तो उसको क्लेम किस तरीके से करें। कभी कभी खबरों में भी सुन लेते हैं कि एटीएम कार्ड पर इंश्योरेंस मिलता है, 5 लाख रुपए तक मिल जाते हैं, लेकिन वो मिलते कैसे हैं, उसके लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, अब मैं उसकी बताता हूं। दोस्तों होता क्या है, अगर किसी का बॉडी पार्ट डैमेज हुआ है, जैसे हाथ चला गया, पैर चला गया या बॉडी का कोई भी एक हिस्सा खराब हो गया है, तो क्या करना होगा, अगर जो व्यक्ति का अकाउंट है अगर वो सही हालत में है तो वो बैंक में जा सकता है। बैंक में जाके आपको बोलना होगा कि हमारा जो एटीएम कार्ड पर इंश्योरेंस है उसका क्लेम हमें करना है, तो क्लेम का जो फॉर्म है वो हमें प्रोवाइड कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना होगा, वो क्लेम का फॉर्म भरना होगा कि आपके साथ क्या हुआ है, उसमें सारी डिटेल आपको देनी होगी। इसके अलावा हॉस्पिटल से जितने भी मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मिले होंगे, जैसे कब से लेके कब तक आप भर्ती रहे, कौन सा पार्ट डैमेज हुआ है, मेडिकल आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, कोई बॉडी पार्ट चला जाता है तो उसका, वो सभी डॉक्यूमेंट आपको लगाने होंगे। उसके बाद बैंक को जमा करने होंगे। 14 दिन का इन्वेस्टिगेशन चलेगा। इन्वेस्टिगेशन के बाद अगर बॉडी पार्ट डैमेज हुआ है तो जो अकाउंट होगा उसी अकाउंट में पैसे आ जाएंगे और आपके बैंक के जो एटीएम कार्ड है, जिस एटीएम कार्ड पर जितना इंश्योरेंस कवर होता है उतना पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब भाई किसी की मृत्यु हो जाती है, उस केस में वो व्यक्ति रहता ही नहीं है, मतलब मर चुका है, तो वो व्यक्ति कैसे क्लेम करेगा, तो उसका नॉमिनी क्लेम करेगा। जो भी नॉमिनी होगा वो नॉमिनी उस पैसे को क्लेम करेगा, जो भी 5 लाख रुपए तक मिलते हैं डेथ के केस में। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए भी सेम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए डेथ सर्टिफिकेट होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जैसा कि आपको पता होगा कि डेथ सर्टिफिकेट आसानी से बन जाता है, कोई भी व्यक्ति डेथ सर्टिफिकेट बनवा सकता है। अब उसके लिए क्या प्रोसेस है वो मैं आपको बताता हूं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको डेथ सर्टिफिकेट बनवाना होगा जिनकी मृत्यु हुई है, और उसके बाद नॉमिनी को बैंक में जाना होगा। बैंक में जाके क्लेम का फॉर्म लेना होगा और क्लेम के फॉर्म में लिखा हुआ होगा कि बॉडी पार्ट सिंगल डैमेज हुआ है, डबल हुआ है या उनकी डेथ हो चुकी है। तो 3 में से एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, डेथ हुई है, और उसके बाद उनका अकाउंट नंबर, उनकी डिटेल और डेथ सर्टिफिकेट लगा के फोटो वगैरह और अपना आधार कार्ड, सारी डिटेल लगाने के बाद वहां पे बैंक में सबमिट करनी है। मैनेजर को इन्फॉर्म करना है कि ऐसा ऐसा हुआ है। सेम प्रोसेस इसमें भी होता है। 14 दिन का टाइम लिया जाता है। 14 दिन में वेरीफाई किया जाता है कि एक्चुअल में उस व्यक्ति की डेथ एक्सीडेंट से हुई है या नहीं और कहां पे हुई है। पूरा इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको बैंक में बुलाया जाता है और उस अकाउंट को क्लोज करके आपको पैसे दे दिए जाते हैं। और आपको बताना चाहूंगा, पैसे उसी अकाउंट में आते हैं जो कि जिसकी डेथ हुई है, उसी अकाउंट में पैसे डाले जाएंगे। उसके बाद नॉमिनी जाएगा, नॉमिनी एक फॉर्म देगा, उसको क्लोज कराने के लिए पहले आपको पैसे निकाल के दे दिए जाएंगे और उस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए तक की धनराशि दी जाती है जिन लोगों के पास एटीएम कार्ड होता है, लेकिन जानकारी ना होने की वजह से लोग इस सुविधा का फायदा नहीं उठा पाते और बैंक भी ज्यादा लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं देती। और दोस्तों आपको यह भी बताना चाहूंगा, ये पैसे कभी भी बैंक की जेब से नहीं जाती हैं। बैंक क्या करती है कि अपने जितने भी अकाउंट होल्डर होते हैं, जितने भी लोग एटीएम कार्ड इशू कराते हैं बैंक से, उन सभी का इंश्योरेंस बैंक करा देती है। और आपको बताना चाहूंगा, इंश्योरेंस कंपनी से बल्क में वो इंश्योरेंस कराती है, तो उनको काफी सस्ते इंश्योरेंस पड़ते हैं। और उसके बाद आप अगर इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो आप 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक बैंक से ले भी सकते हैं, अगर आपके परिवार में ऐसी कोई चीज होती है। तो अगर आपके परिवार में नहीं हुई है तो इस वीडियो को अपनी प्रोफाइल पर शेयर कर दीजिए, ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे गरीब लोग हैं जिनको पैसे की जरूरत होती है, जिनका परिवार का व्यक्ति उन्हें छोड़ के चला जाता है, तो उनके जीवन को व्यतीत करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो 1 से लेकर 5 लाख रुपए तक अगर उन्हें मिलेंगे तो काफी ज्यादा उनकी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आपके ये वीडियो भले ही काम की ना हो तो आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी जानकारी पहुंच पाए। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी वो कमेंट करके बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और शेयर बटन पर जरूर क्लिक करना, और ऐसी वीडियो की अपडेट के लिए फॉलो बटन पर जरूर क्लिक कर देना। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।